नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ में हूँ नितिशा। संतोषी माता व्रत विधि क्या है, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है शुक्रवार व्रत की विधि? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से संतोषी माता की व्रत विधि। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय मां संतोषी। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान या फिर कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आचार्य जी से आज का राशिफल जानें, चलिए आज का पंचांग जान लेते हैं। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मास चल रहा है पौष, और पौष मास के शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है भरणी, योग है साध्य और करण है तैतनी। और चलिए अब बात करेंगे राशिफल की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कि मेहनत और परिश्रम का कोई शॉर्टकट और दूसरा विकल्प नहीं होता। अतः आज परिश्रम में कोई भी कमी आप मत करिए और सफलता पाने के लिए कोई आसान रास्ता न चुने। वहां आपको धोखा और निराशा ही हाथ लगने वाली है। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ दिन बिताना आपके संबंधों को और बेहतर सिद्ध करेगा और मजबूत करेगा, आपके दिन को और अच्छा बनाएगा। तो आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि कोई आपको लालच दे, प्रलोभन दे कि आप इस रास्ते से बहुत कम समय में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसी लालच में आप मत पड़िए, आपको धोखा मिलेगा। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और अब हम जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के सितारे क्या कह रहे हैं आज। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए चलते चलते आज कोई पुराना मित्र भी आज आपको मिल सकता है दिनचर्या में, जिससे आपकी पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं। आज के दिन काफी सारे अच्छे सरप्राइजेज आपके इंतजार में हैं, तो आपको तैयार रहना चाहिए। और ये जो भी सरप्राइजेज आपके सामने आएंगे, ये आपकी दिनचर्या को और आपके आने वाले जीवन काल को बेहतर बनाने के लिए ही आपके सामने आ रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री विनायक की आराधना अर्थात भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेनी चाहिए। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज बहुत प्रफुल्लित होकर, बहुत प्रसन्न होकर के, बहुत भाव विभोर होकर के किसी से बहुत बड़े वादे, बड़े कमिटमेंट्स ना करें। और अब बारी है जानने की कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको दो लोगों के बीच सुलह कराने का मौका मिलेगा। आज किसी अपनी गलती की वजह से आपको अपने करीबी व्यक्ति को कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी गलती से उसको ठेस पहुंच जाए। तो ऐसे में आपको अपने व्यवहार को बहुत ज़्यादा नियंत्रित और संयमित रखना है कि आपके व्यवहार से किसी की भावनाएं आहत ना हो, इस बात का ध्यान रखें। धन के मामले में अर्थात रुपए पैसे के लेन देन के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आपको किसी को पैसे उधार देने हैं, आपको कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आपको किसी की सहायतावश पैसे देने पड़ सकते हैं तो भी आज आप पूरे विश्वास के साथ दे सकते हैं पैसा, क्योंकि आज आपको ये विश्वास रखना है कि आज आप जो भी पैसे के लेन देन करेंगे उसमें आपको कहीं कोई नुकसान नहीं मिलेगा। जो भी आपसे वादे किए जाएंगे वो पूरे होंगे। ओम विदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दीबाजी ना करें। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के सितारों की। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में समय का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। आप समय व्यर्थ में बहुत ज्यादा गंवाते हैं, समय को नष्ट ना करें।
आप कभी कभी खुद के लिए समस्याएं स्वयं पैदा कर लेते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए और ऐसा होता है आपके व्यवहार से, आपके एग्रेशन से, आपकी आक्रामकता से, आपकी वाणी से। तो अपनी वाणी को जितना मीठा, जितना मधुर, जितना सौम्य रखेंगे, अपने व्यवहार को जितना सौम्य और नियंत्रित रखेंगे, उतना अच्छा लाभ मिलेगा। जल्दीबाजी में यदि आज आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं तो आज निश्चित तौर पर आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जिसका आपको खामियाजा आने वाले भविष्य में बहुत बड़े आर्थिक नुकसान के तौर पे, सामाजिक नुकसान के तौर पे झेलना पड़ सकता है। तो जल्दीबाजी करने से बचिए। ओम विघ्न राजाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो जो भी आज की दिनचर्या में विघ्न है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप दूर कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। आज यदि आपके पार्टनर से कुछ कार्यक्षेत्र को लेकर के कुछ वाद विवाद चल रहा है, कुछ तनाव चल रहा है, तो आज उस तनाव को छेड़ना नहीं चाहिए, उसे बढ़ाना नहीं चाहिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको पूरा प्रयास करना चाहिए ऐसा कि आप अपने काम को सही तरीके से करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ी क्षति मिल सकती है। आज आप किसी बात पर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा क्रोधित महसूस कर सकते हैं। इस बात को स्वीकार आप करना नहीं चाहते कि आपको अंदर से बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है या आप अंदर से बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं, हताश और निराश हैं, लेकिन अंदर अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं। इससे बचने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपकी जो कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियां हैं उनकी अनदेखी मत करिए। और अब बात करेंगे कन्या राशि की, जानेंगे उनका दिन कैसा रहेगा आज। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई भी ऐसी चीज या परिस्थिति जिसे आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकते उससे आपको दूर ही रहना चाहिए। आज आपके मित्र को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं जिस पे चल करके आप लाभ लेते हैं, इन बातों को हर व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। इन्हीं बातों को, इन्हीं चीज़ों को ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं। ये आपके व्यापार के सीक्रेट्स हैं, इनको हर व्यक्ति के सामने उजागर ना करें। और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जोधपुर से जुड़ी हुई हैं। अमिता जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण जरूर दें। अमिता जी, अपना प्रश्न करें। प्रश्न मेरा है कि पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है जी। और 13 फरवरी 2006 को मेरी शादी हुई थी जी। और उसके बाद में मेरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अभी मैं पीयर में हूँ। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। मेरा जन्म विवरण तो नहीं है लेकिन मेरे हस्बैंड का है मेरे पास में। जी बताइए। 18 दिसंबर जी 1985 का है उनका। मेष लगन है उनका। समय बता दें। समय मुझे इतना मालूम नहीं है। जी बिल्कुल। मेष लगन है उनका। देखिए, लग्न क्या है, ग्रहों की परिस्थितियां क्या है, वो तो मैं खुद देख लूंगा। जब तक आपको अपना और पति का जन्म विवरण नहीं मालूम हो और खासतौर पर दो व्यक्तियों के बीच में, पति पत्नी के बीच में असंतुष्टि की स्थिति है, तो बिना कुंडली का मिलाप किए, दोनों के योग देखे कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता। अब प्रश्न लग्न एक छोटा सा माध्यम है। कुछ चीज़ों में प्रश्न लग्न की अपनी भी बाध्यता है, कुछ चीज़ों में वो कारगर होता है, कुछ चीज़ों में नहीं होता है। तो अब जो परिस्थिति आपने बताई है उसके लिहाज से प्रश्न लग्न बहुत अच्छा सहारा नहीं दे रहा। बुध की महादशा और राहु की अंतर्दशा दिख रही है, बुध अष्टमेश है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जरूर कहा जा सकता है कि आपको भगवान श्री गणेश और देवी पार्वती की आराधना करनी चाहिए, या यूं कहें कि शिव परिवार की आराधना करें तो निश्चित ही परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और इस वक्त ऋषिकेश से हमारे साथ विभोर जुड़े हुए हैं। विभोर जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ पूर्ण जन्म विवरण जरूर दें। सबसे पहले तो समाचार प्लस को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितना भी बताते हो सभी एकदम सही जाता है मेरे साथ। जितनी भी घटनाएं होती है सब सच्ची होती हैं। जी पंडित जी, इस बार मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब मेरा जो नया साल में मेरा अभी आज का ये साल कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। पंडित जी, मेरा जन्म विवरण है 27 अक्टूबर जी 1991 जी। और मैं सुबह के टाइम पे पैदा हुआ था 4:25 पे। जी जी जी, निश्चित ही विभोर, आपके लिए ये जो साल है राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। इस साल में मैं कह सकता हूँ कि कार्यक्षेत्र को लेकर के निश्चित आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ परिवर्तन की स्थिति दिखाई देती है।
आपके लिए कहीं ना कहीं से परिवर्तन तो जो होगा वो शुभ होगा, लेकिन एक असंतुष्टि की जिसे स्थिति कहते हैं, मन में एक चिंता, एक तनाव लगातार बना रहेगा। ये तनाव माता के स्वास्थ्य को लेकर के या माता की स्थिति परिस्थिति को लेकर के उससे भी जुड़ा हुआ हो सकता है। यदि आप परिवार से दूर रहते हैं तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि कुछ समय आप अपनी माताजी को अपने पास ला करके रखें, उनकी सेवा अपने से करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। उनके साथ आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे तो ये जो चंद्रमा की अंतर्दशा है इसका दुष्प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं से कम होगा। और जब आप मन से संतुष्ट होंगे, नौकरी अच्छी चल रही होगी, आपके अंदर मन में कोई चिंता नहीं होगी, कोई एक तनाव नहीं होगा, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अपने कार्यक्षेत्र में आप आगे अच्छी प्रोग्रेस पा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये करना चाहिए और बहुत सरल सा उपाय है, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए। ये चंद्रमा की परिस्थिति को नियंत्रित करेगा। महादेव शिव की आराधना है और उसके साथ साथ एक पाठ हनुमान चालीसा। देखिए, आप अक्सर देखते होंगे, मैं किसी भी नौकरी पेशा व्यक्ति को या जो आज का युवा वर्ग है उनको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं बांधता। जो एक नियम आवश्यक है, जितना कोई व्यक्ति कर सकता है एक दिन में 24 घंटे में एक व्यक्ति, मेरा ऐसा मानना है कि 5 से 7 मिनट या 10 मिनट अगर पूजा पाठ में दे तो वो पर्याप्त है उसके लिए। इतना समय आप अपनी पूजा के लिए निकाल लीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आचार्य जी से जानेंगे आज का महा उपाय और साथ ही साथ बाकी की 6 राशियों का राशिफल। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लगातार स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य जी बने हुए हैं, तो चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के सितारे क्या कह रहे हैं। तुला राशि वाले जातक लोग, आप बहुत जल्दी ही क्रोधित और उत्तेजित हो जाते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। पहले से स्वयं को तैयार रखें और अपने क्रोध को, व्यवहार को, अपनी उत्तेजना को आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अपने व्यापारिक संबंध के विषय में गंभीरता से आज सोचने का दिन है। तो आप अपने जॉब के बारे में, अगर आप कुछ अपना व्यापार एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए, लेकिन अपने एटीट्यूड को, अपने व्यवहार, अपने क्रोध को नियंत्रित रखिए। इससे आपके बने हुए कार्य प्रभावित हो सकते हैं और आपको अपने कार्य क्षेत्र में, कर्म स्थान में भी बहुत ज़्यादा असहजता होगी, क्योंकि आपके क्रोध की वजह से आपके जो सहकर्मी हैं वो आपसे दूर होते जाएंगे। आज की तिथि में आपको मानसिक थकान और उदासीनता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि आप भगवान शिव की आराधना करें, महादेव शिव की आराधना करें। उसके साथ साथ ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की, जानेंगे उनका दिन कैसा रहेगा। बिल्कुल, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए काफी रोमांचक सिद्ध हो सकता है। कहीं घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं दोस्तों, मित्रों और परिवार के साथ। उधार दिया हुआ पैसा आज आपको वापस भी मिल सकता है, तो इससे आपका दिन आज अच्छा बन जाएगा। जिस पैसे की उम्मीद ना हो, आपने किसी को उधार दे रखा हो, आज अचानक वह आपका अपना पैसा स्वयं अपने पास आ जाए तो ऐसे ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। किसी करीबी व्यक्ति की बातें आपको आज कुछ दिल को चोट पहुंचा सकती हैं, आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, तो ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। उसको आपको यूं ही सुनना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होगी और आपके सामने आज दिनचर्या में जो भी बाधाएं, जो भी कठिनाई की स्थिति आ रही है, उसको सामना करने का साहस आपको मिलेगा भगवान गणेश की कृपा से। आज आपको स्वयं अपनी तरफ से ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि के जातक आज क्या करें और क्या ना करें ताकि उनका दिन और अच्छा बीते। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज अपने काम को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से पूरा करें। किसी को शिकायत का अवसर आज आपको नहीं देना चाहिए। आज आपको थोड़ा आराम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आप चाहें तो कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी, बाहर जाने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं अपने परिवार और करीबी इष्ट मित्रों के साथ। ओम रमा चिरताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भाई बंधु के वाद विवाद से, अपने परिवार, अपने कुटुंब के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आज आपको स्वयं को बचाना चाहिए। और चलिए अब बात करेंगे मकर राशि की, जानेंगे कि उनका दिन कैसा रहेगा आज।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ ऐसा होगा जिससे आपको कुछ सीखने व समझने का अवसर मिल सकता है। ऐसा मौका आपको जब मिले तो उसका लाभ लेना चाहिए। ये आपके लिए वरदान की तरह होगा कि आज आपको कुछ सीखने का अवसर मिलेगा, कुछ नई चीज़ों को समझने का अवसर मिलेगा। निवेश में जोखिम उठाने से आज आपको बचना है, यानी आज इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये पूरी तरीके से आपका अपना रिस्क होगा। आज कोई नई व्यापारिक योजना आरंभ करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, तो बिना इन्वेस्टमेंट के जो शुरुआत कर सकते हो, जो आरंभ आप कर सकते हो कार्य को, आप कोई बात शुरू करना चाहते हैं, कोई पहली मीटिंग शुरू करना चाहते हैं, इस तरीके के कार्य आज आरंभ करें, आपको लाभ मिलेगा। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। निवेश में बहुत ज़्यादा आज आपको सचेत रहना है और प्रयास ये करें कि अगर आज के दिन आप निवेश को टाल सकें तो वही आपके लिए उत्तम है। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, जानेंगे कुंभ राशि वालों के सितारे क्या कह रहे हैं आज। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में आपको अपने व्यक्तिगत संबंधों में यानी पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ रिस्क उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको अपने संबंधों को लेकर के बहुत ज़्यादा अलर्ट, बहुत सचेत रहना होगा। आपके दिल में किसी के लिए बदले की भावना आ गई है, लेकिन उन्हें माफ़ करने का प्रयास आपको करना चाहिए। बदले की अर्थात प्रतिशोध की भावना कभी भी किसी व्यक्ति के लिए हितकारी नहीं हुई है, तो इस भावना से आप बचें, क्योंकि इसको जितने दिन तक आप अपने मन में रखेंगे आप स्वयं अपना नाश करते रहेंगे। उसको सोच के उस पर चिंतन और मनन करके आप स्वयं अंदर से जलते रहेंगे और आपको हाथ कुछ नहीं आएगा। आप अपना बहुमूल्य समय अभी भी नाश करेंगे और आने वाला भविष्य भी आपका खराब हो जाएगा। तो ऐसे प्रतिशोध की भावना से बचना चाहिए। भगवान से अच्छा न्यायाधिकारी कोई नहीं है। जो कुछ भी परिस्थितियां आपके साथ बीती, ईश्वर को साक्षी मान करके सारी परिस्थिति उनके ऊपर छोड़िए, सारा न्याय का जिम्मा आप उनके ऊपर छोड़िए और आप अपना काम करिए। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आज की परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर आएगी। इस परिस्थिति का सामना करने का साहस आपको मिलेगा। आज की तिथि में किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर मत करिए। और अब बारी है 12वीं राशि यानी कि मीन राशि की, जानेंगे क्या कहते हैं उनके सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज सुझाव ये है कि आज आप अलग अलग नहीं बल्कि एक टीम में, एक समायोजित टीम की तरह काम करें, एक संगठन की तरह काम करें, तो आज आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज आपको ये याद रखना है कि एकता में ही बहुत बड़ा बल है, तो इस एकता को आप अपना मूल आधार बनाएं और इसके माध्यम से आप अपने किसी भी जो अनिष्ट तरीके के कार्य थे, आपको लगता था कि ये एकदम असंभव कार्य हैं, जो खराब होने वाले हैं, उनको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। आपके लिए मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन निवेश के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कहीं बाहर जाने का, घूमने फिरने का कार्यक्रम अगर आप बना रहे हैं तो उसे टाल देना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि बाहर की यात्रा या मौज मस्ती आज आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से, आर्थिक लिहाज से, शारीरिक लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है, तो इस कार्य से बचना चाहिए। ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो आपको लाभ मिल सकता है। आज क्रोध करने से भी बचना चाहिए आपको। तो चलिए अब आचार्य जी से जानेंगे आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। लगातार हमारे प्रबुद्ध दर्शकों ने हमसे यह आग्रह किया कि शुक्रवार की व्रत विधि क्या है, और खास तौर पर शुक्रवार को जो संतोषी माता के निमित्त व्रत किया जाता है उससे संबंधित जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊं। तो निश्चित तौर पे आप दर्शकों के जो सुझाव हैं उनका हम बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और उसके अनुसार ही हम अपने कार्यक्रम को प्लान करते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, आज शुक्रवार का दिन है, किस तरीके से आपको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, और विशेष तौर पर अगर आप माँ संतोषी की पूजा आराधना करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार ये आराधना संपादित करनी है, इससे जुड़ी हुई सारी आवश्यक जानकारी मैं आज आपको देने का प्रयास करता हूँ। किसी भी साधक को जिसके मन में यह आकांक्षा है कि वह देवी की आराधना करे, या आप कोई भी व्रत पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो नियम यह है कि आपको रात्रि में, जिस दिन आपको व्रत करना है, अगर मान लीजिए आप शुक्रवार के दिन से व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो गुरुवार की रात में आपको हल्का और सादा भोजन करना चाहिए। ये हमारे वेदों का नियम है, क्योंकि आपके शरीर की, मन की स्वच्छता जो है वह सबसे ज़्यादा अनिवार्य होती है। जब आप अच्छा, सादा और सात्विक भोजन करेंगे तो अगले दिन जब आप उठेंगे तो आप शुभ ऊर्जा से संचारित होंगे। अगर आपने मांस मदिरा का सेवन किया है तो आपका जो पूरे दिन, अगला जो दिन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होगा। तो आपको सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि जिस दिन से भी आप कोई भी व्रत पूजा पाठ करते हैं, ये सिर्फ संतोषी माता के व्रत का नियम नहीं है, किसी भी व्रत का नियम है, जिस दिन से भी आप किसी भी व्रत को उठाते हैं
उसकी पूर्व रात्रि में आपको सादा और सात्विक भोजन करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों का मत तो ये भी है कि आप प्याज और लहसुन तक का भी प्रयोग न करें, क्योंकि प्याज और लहसुन की जो प्रवृत्ति है वो भी बहुत ज़्यादा तामसिक होती है। इस वजह से ऋषि मुनि या हमारे भी ब्राह्मणों के परिवार में प्याज लहसुन आज नहीं बनता, इसी कारण से नहीं बनाया जाता, क्योंकि उसकी जो प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा तामसिक होती है, जिससे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और एक सात्विक व्यक्ति का ये आचरण नहीं होना चाहिए। उसके बाद सूर्योदय में आपको उठना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व आपको प्रातःकाल उठ जाना चाहिए। घर की साफ सफाई करके स्नान इत्यादि से आप निर्वृत्त हो जाएं, जो आपके दैनिक कर्म है उससे आप निर्वृत्त हो जाएं। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर माता संतोषी की मूर्ति या चित्र आपको स्थापित करना चाहिए। संपूर्ण पूजन सामग्री तथा किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भर करके आप रख लें। पूजन सामग्री में वही आमतौर पर चीजें प्रयोग होती हैं जो पंचोपचार में आपको रखना है। धूप, दीप, नैवेद्य, रोली, अक्षत, जो भी आप उनको भोग अर्पित करना चाहते हैं, फल फूल इत्यादि, वो सब सारी चीजें आपको एकत्रित कर लेनी है। जल भरे हुए पात्र पर गुड़ और चने से भरकर दूसरा एक पात्र आपको ऊपर रखना चाहिए। वो ढक्कन के तौर पे आप उसके ऊपर रखेंगे, उसमें गुड़ और चने भरे हुए होने चाहिए। संतोषी माता के विधि विधान से आप पूजा कर लें। इसके पश्चात संतोषी माता के व्रत की कथा की पुस्तक बाजार में उपलब्ध होती है, वो धार्मिक पुस्तकों की दुकान पे आपको मिल जाएगी। ये वो कथा आपको सुननी है, ये पुस्तक आप बाजार से ले आएं। संतोषी माता के व्रत की कथा जो है उसको आपको श्रवण करना चाहिए या स्वयं से पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात आरती करें, उसी में आरती भी दी हुई होती है, माता की आरती आप कर लीजिए। संतोषी माता की आप आरती करें कपूर से और देसी घी के दीपक से। और जो भोग आपने अर्पित किया था गुड़ और चने का, वह प्रसाद आपको सभी में बांटना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रसाद पहुंच सके, आपको उनके बीच में ये प्रसाद वितरण करना है और स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करना है। अंत में बड़े पात्र में भरे हुए जल को घर में जगह जगह आपको छिड़कना है। इससे आपको अपने घर की शुद्धि करनी है, जिसको मार्जन कहा जाता है। इससे छिड़कें और शेष जल जो बचता है उसको तुलसी के पौधे में आप डाल दें। इसी प्रकार 16 शुक्रवार का आपको ये नियमित क्रम रखना चाहिए। और जब आप शुक्रवार को ये विधान कर रहे हो उस समय आप व्रत भी करें। अंतिम शुक्रवार को व्रत का विसर्जन यानी व्रत की पूर्णाहुति की जाती है, जिसको उद्यापन भी कहा जाता है, वो आपको करना है। यानी 16 शुक्रवार करने के बाद 17वें शुक्रवार को आप इसका विसर्जन करेंगे। विसर्जन के दिन उपरोक्त विधि से संतोषी माता की पूजा करें और 8 बालकों को 8 वर्ष से कम अवस्था के 8 बालकों अर्थात 8 लड़कों को, जिनको शास्त्र की भाषा में जो 8 साल से कम के बालक होते हैं उनको बटुक कहा जाता है, उन 8 बटुकों को खीर और पूरी का भोजन आपको कराना है तथा दक्षिणा, अन्न, वस्त्र और साथ में केले का प्रसाद आपको अलग से अवश्य देना है। केला उनको आप भेंट के तौर पे अवश्य दें। ये देकर के आप उनका आशीर्वाद लें और उनको विदा करें। और अंत में स्वयं अपने परिवार के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर के भोजन स्वयं ग्रहण करें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ शुक्रवार अथवा संतोषी माता के दिन की पूजा में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को, यानी महिला हो या पुरुष हो, किसी भी व्यक्ति जो व्रत करना चाहता है उनको खट्टी चीज़ों का ना ही स्पर्श करना है और ना ही स्वयं ग्रहण करना है। ग्रहण करने से मतलब स्वयं खाने से है, तो खट्टी और चटपटी चीज़ों से आपको बचना है। जहाँ तक प्रयास हो सके मीठा भोजन ही करना चाहिए। गुड़ और चने का प्रसाद स्वयं भी अवश्य आपको ग्रहण करना है। भोजन में भी कोई खट्टी चीज़ न बनानी है न स्वयं खानी है। अचार इत्यादि का आपको सेवन नहीं करना है, इन चीज़ों से बचना है। खट्टे फल भी आपको नहीं खाने हैं। व्रत करने वाले परिवार के लोग भी उस दिन कोई खट्टी चीज़ ग्रहण न करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। संतोषी माता के इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका महात्म क्या है, आइए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले स्त्री या पुरुषों को जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं उसकी सिद्धि होती है, अर्थात आपकी जो भी मनो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करती हैं माँ संतोषी। परीक्षा में सफलता मिलती है, विद्यार्थी वर्ग यदि करता है, या अगर आप अपने संतान, अपने बच्चे की सफलता के लिए कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। कोई न्यायालय वाद विवाद चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, कोई ऐसा झगड़ा वाद विवाद चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिलती है। लेकिन जब आप इस व्रत को आरंभ करें तो जिस भी निमित्त आप करना चाहते हैं उसका संकल्प आपको कर लेना चाहिए। संकल्प आप इस तरीके से करें कि मैं अपने किसी कोर्ट केस के लिए इस व्रत को उठाना चाहता हूं, करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तो निश्चित तौर पे इसके व्रत के संपादित होने तक, पूरा होने तक आपको लाभ मिल जाएगा।
अगर आपके व्यापार व्यवसाय में लाभ नहीं मिल रहा, घर में सुख समृद्धि का अभाव है, तो इससे आपको उसका लाभ मिलने लगता है, व्यापार जो है आपका चल निकलता है, आपके परिवार में सुख समृद्धि आने लगती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। और मत ही नहीं, इस मत के अनुसार इसका अनुसरण जितने लोगों ने किया आज तक, इस व्रत की महानता यही है कि इसको सुन करके इसकी सरलता ही इसकी सबसे ज़्यादा कह सकते हैं प्रसिद्धि का कारण है। इस व्रत को जितने सहज तरीके से लोगों ने आज तक अपने घरों में अपनाया है, अपनी दिनचर्या में आत्मसात किया है, कोई भी व्यक्ति निराश नहीं रहा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसका लाभ लें और इस व्रत को करके अपने जीवन को सफल और सुखी बनाएं। बिल्कुल आचार्य जी, आपने इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें हमारे दर्शकों को बताई और खासकर संतोषी माता के व्रत की पूर्ण विधि बताई, उसका महात्मा भी बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां संतोषी। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।